द रेनकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉसिस्ट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं सेइका उस मॉन्स्टर को हरा देता है और सभी ये देखकर सेइका की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूर से सेइका के डैड भी ये देख लेते हैं, जिसके बाद हम सेइका और बाकी सभी को देखते हैं जहां पर सेइका सोच रहा होता है उस मॉन्स्टर को हराने की खुशी में आज का डिनर काफी खास है। अब उसके डैड कहते हैं मेरे बेटे ने आज कमाल कर दिया, एक ताकतवर एडवेंचर के लिए भी ये काफी मुश्किल था। जिस पर रुफ्त भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन ग्ले उसे देखकर काफी चिढ़ रहा होता है। अब उसके डैड कहते हैं मुझे जानना है कि तुम्हें कैसे पता चला आग के खिलाफ वो मॉन्स्टर कमजोर है। तो सेइका कहता है मैंने इसे किताबों में पढ़ा था और मैंने सुना था आपने आग के इस्तेमाल से उसे भगा दिया था। तो उसके डैड कहते हैं काफी अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। तो सेइका कहता है फिर मैं एक चीज चाहता हूँ, मैंने जितना हो सके खुद से काफी मैजिक की प्रैक्टिस की है और इसीलिए लैम्फ्रोज क्लैन का एक मेंबर होने के नाते मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे मैजिक एकेडमी में जाने दीजिए। तो उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं मैं वहाँ का काउंट होने की वजह से ये मत सोचना कि मैं तुम्हें एग्जाम से छुटकारा दिलवा दूंगा, तुम्हें बाकियों की तरह एग्जाम देकर पास होना होगा। तो सेइका कहता है ठीक है, लेकिन एक और बात, ईफा को मेरा सर्वेंट बना दीजिए। ये सुनकर ईफा काफी हैरान हो जाती है। अब सेइका सोचता है ईफा एलिमेंट्स को काबू कर सकती है तो वो मेरे लिए काफी सही साबित होगी। तो उसके डैड कहते हैं ईफा के पास मैजिक ताकत नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। अब सेइका कहता है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो ईफा का हाथ पकड़कर कहता है अगर तुम मेरे साथ सच में आना चाहती हो तो एक आग का गोला बनाकर इस खिड़की से बाहर फेंक दो। तो ईफा सोचती है अगर मैं सेइका के साथ सच में जा सकती हूँ तो मैं ये करूँगी। फिर वो अपने फायर एलिमेंटल से एक काफी बड़ी आग को उस खिड़की से बाहर छोड़ती है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। अब सेइका कहता है अब तो ईफा जा सकती है ना। तो उसके डैड कहते हैं हाँ जरूर। अब ग्ले कहता है आप क्या सोच रहे हैं डैड, लैम्फ्रोज क्लैन में दो भाई कभी भी एक रास्ते पर नहीं गए हैं, तो मुझे ही मैजिक एकेडमी में जाना चाहिए। हमारी परंपरा को तोड़ के दो भाइयों को एक साथ भेजने की जरूरत नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं मैं कोई परंपरा नहीं तोड़ रहा हूँ, इसलिए ग्ले तुम जाओगे आर्मी में, तुम्हारे पास ताकत है और तुम काफी अच्छी तलवार चलाते हो। तो ग्ले कहता है लेकिन सेइका से बेहतर मेरे पास मैजिक है। तो उसके डैड पूछते हैं तो आखिर इन 5 सालों में तुमने उस मैजिक के साथ क्या किया है, क्या तुमने खुद को बेहतर बनाया बल्कि बुरे बच्चे की तरह पूरे साल तलवार के साथ खेलते रहे हो। जिससे ग्ले काफी गुस्सा हो जाता है और सेइका को अपने साथ बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो सेइका मान जाता है। अब उसके डैड कहते हैं फिर तुम दोनों के बीच में कल दोपहर को एक बैटल होगी और ना ही असली तलवार और ना ही कोई मिड रैंक मैजिक होगा, मैं उसका जज रहूंगा। जिसके बाद हम सेइका को उसके रूम में देखते हैं जहां पर यूकी कहती है काफी बड़ा मसला हो गया, अब आप क्या उसे मार देंगे। तो सेइका कहता है मैं कोई खूनी नहीं हूँ। तभी वहां पर रुफ्त आ जाता है और सेइका से कहता है मुझे पता है मैं काफी ज्यादा लेट हूँ लेकिन हैप्पी बर्थडे। और वो सेइका को एक गिफ्ट देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। तो सेइका उसे खोलता है जिसमें एक ग्लास का पेन होता है। तो रुफ्त कहता है तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो तो आम पेन नहीं टिक पाएगी। और वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इतने दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तो क्या कल तुम उस पर थोड़ी रहम खाओगे जिससे वो अपना सबक सीख लेगा और तुम मैजिक एकेडमी में जाकर काफी अच्छे से पढ़ाई करना। तो सेइका इन सभी के लिए थैंक्स करता है और कहता है तुम भी एक दिन काफी अच्छे लॉर्ड बनोगे। फिर रुफ्त वहां से चला जाता है और अब यूकी कहती है चलो इस फैमिली में कोई तो थोड़ा बहुत अच्छा निकला लेकिन मेरे जितना नहीं है। तभी खिड़की में से काफी तेज हवा आती है। तो सेइका बाहर देखता है जहां पर गिले चिल्लाते हुए कहता है मुझसे लड़ो सेइका। तो सेइका नीचे जाता है और उससे कहता है क्या तुम कल तक का इंतजार नहीं कर सके। तो गिले कहता है चुप रहो, तुम कब से अपना प्लान शुरू किया। तो सेइका कहता है मैं हमेशा से ही मैजिक एकेडमी में जाना चाहता था। तो गिले कहता है फिर ऐसा कभी नहीं होने वाला है, तुम बस लकी थे और तुम्हारा हमला भी लकी था और वो मॉन्स्टर भी लकी था जो उस वक्त वहां पर आया था। और वो कहता है अब लड़ाई के सारे नियमों को भूल जाओ, वो बच्चों के लिए है, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम हार नहीं जाते और हारने के बाद डैड को बता देना कि तुम्हें नहीं लड़ना है। और वो सेइका के ऊपर अपना फायर अटैक करता है और कहता है तुम उस लड़की का इस्तेमाल किया तो क्या, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। तो सेइका कहता है तो इसे और ताकतवर क्यों नहीं बनाते।
और वो उसके फायर अटैक को तोड़ देता है। ये देखकर गिले उस पर अपना दूसरा अटैक करता है तो सेइका अपने चारों तरफ से एक बैरियर बना देता है। वहीं गिले उस पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन सेइका को कुछ भी नहीं होता है। फिर सेइका अपनी पावर्स का यूज कर उसके हाथ को मोड़ देता है और कहता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ा नहीं है, तो क्या तुम हार मानते हो? तो गिले हार मान लेता है। अब सेइका कहता है, फिर डैड को बता देना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं लड़ना है, और अब गिले बेहोश हो जाता है। वहीं यूकी कहती है, क्या उसे अपनी असली ताकत दिखाकर छोड़ देना ठीक रहेगा? तो सेइका कहता है, मैंने रुफ्त से वादा किया था। और वो सोचता है कि गिले ने उसे लकी कहा था, तो वो सोचता है, क्या मजाक है, ये कोई लक नहीं था, मैं इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा था। फिर हम देखते हैं सेइका एक दरवाजे को खोलकर उसमें से अपने एक मॉन्स्टर को बुलाता है जिसका नाम बोन्स होता है, और वो सेइका को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, मुझे खुशी है कि मैं दोबारा से आपकी सेवा कर पाऊंगा। तो सेइका कहता है, तो फिर तुम मेरे शिकिगामी के साथ माउंटेन पर जाओगे, वहां पर तुम्हें एक एल्डर न्यूट नाम का मॉन्स्टर मिलेगा, उसे यहाँ पर लेकर आओ। फिर सेइका सोचता है, बोन्स को बुलाने से पहले एक बार मैंने उस मॉन्स्टर को देखा था और बोन्स को कोई देख ना सके, इसलिए मैंने उसके चारों तरफ से एक कवच लगा दिया था, लेकिन सोचा नहीं था वो मॉन्स्टर सीधे घर पर हमला कर देगा। लेकिन शुक्र है किसी को चोट नहीं आई और मेरे प्लान ने काम किया। वहीं यूकी कहती है, आपने इसे हराने के लिए काफी सही तरीका चुना है, मामूली इंसानों के साथ यही होना चाहिए, आप जब चाहे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेइका कहता है, क्या तुम भूल गई, इन्हीं मामूली इंसानों ने मुझे मारा था, इसलिए इस बार मैं भी एक मामूली इंसान बनूंगा। जिसके बाद हम सेइका और ईफा को देखते हैं जो मैजिक एकेडमी के लिए निकल रहे होते हैं। तो रुफ्त उन्हें कहता है, अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो मैजिक एकेडमी के लिए निकल जाते हैं, और जाते वक्त सेइका ईफा को एक लॉकेट देता है और कहता है, ये सारे मैजिक स्टोन हैं जिससे एलिमेंट्स तुम्हारे पास आएंगे। तो ईफा इसके लिए थैंक्स करती है। अब सेइका सोचता है, ईफा को लगातार अपने मैजिक एलिमेंटल्स को सही करना होगा और मेरा काम है उसे ताकतवर बनाना। जिसके बाद वो मैजिक एकेडमी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम सेइका के डैड को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं, 12 साल बीत गए, इतना वक्त हो गया उसे आते हुए। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर एक औरत उनके हाथों में एक बच्चे को देती है और वहां से चली जाती है, और वो बच्चा सेइका होता है। और वो सोचते हैं, यह है गिलबर्ट का बेटा, मेरा छोटा भाई गिलबर्ट एक अजीब इंसान था जिसे अमीर नोबल से कोई लेना देना नहीं था, तो स्कूल से एक एडवेंचर बनकर निकल गया दुनिया देखने, लेकिन डीमन किंग के आसपास वो कहीं गायब हो गया। और वो सोचते हैं, एक काले बाल और एक काले आंख वाला लड़का इस देश में काफी कम है, और सेइका ने एक ही साल में मैजिक सीख लिया। फिर लुफ्त ने उससे दूरी बना ली और गिले ने उसे अपना दुश्मन बना लिया। और वो सोचते हैं, सच तो ये है कि वो गिलबर्ट और एक डीमन का बच्चा है, लेकिन उसके पास कोई मैजिक नहीं है, और जो फायरबॉल उसने बनाई थी वो असली नहीं थी, वो कोई और ही एलिमेंट था जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। वहीं एल्डर न्यूट के ऊपर भी कोई अजीब सी चीज थी, दूर से लगा जैसे उसको कोई जहर दे दिया हो। और गिले के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन सेइका को आर्मी में भेजना सबसे खतरनाक होता, तो उसको बनना चाहिए देश का हीरो या फिर एक डीमन किंग जो हालातों के हिसाब से अपना कब्जा करे। गिलबर्ट ने कहा था, एकेडमी एक अच्छी जगह है, उम्मीद करता हूँ अभी भी होगी। जिसके बाद हम सेइका और ईफा को देखते हैं, और सेइका की हालत उस गाड़ी में आने की वजह से काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसको गाड़ी में उल्टी होती है। तो ईफा उसे देखकर कहती है, तो आपकी भी एक कमजोरी है। अब सेइका ईफा से कहता है, मेरे सामने वाला कमरा तुम्हारा कमरा है। तो ईफा कहती है, क्या आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? तो सेइका को लगता है कि वो डिनर की बात कर रही है। तो सेइका कहता है, मुझे आज भूख नहीं है, तो तुम बाहर से कुछ खाकर आ जाओ। तो ईफा कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आती हूँ। फिर वो चली जाती है। तभी यूकी बाहर आती है और कहने लगती है, उसे अपनी औकात मालूम नहीं है, एक गुलाम होकर आपसे प्यार कर रही है। तो सेइका कहता है, तो उसका ये मतलब था, लेकिन फिर भी उसे एक मेड बने रहने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यूकी कहती है, एक मेड बनने के लिए नहीं, उसे आपसे प्यार हो गया है और इसीलिए वो चाहती है आप उसे अपने पास रखें ताकि वो आपके साथ सो सके, पक्का यही बात है। तो सेइका कहता है, मुझे लड़कियों के दिल की बात समझ नहीं आती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मैजिक एकेडमी में जाते हैं, जहाँ पर सेइका सोचता है
यहाँ पर काफी सारे मैजिक हैं। आखिर ये एक मैजिक एकेडमी है, तो यहाँ पर काफी सारे मैजिक हो सकते हैं। तभी एक टीचर सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ एग्जाम टेस्ट देने के लिए बुलाती है और ईफा और सेका भी वहाँ पर जाते हैं और सेका अपने बारे में बताता है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं, तो यह है लैम्फ्रोस फैमिली से, हमें इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। फिर टीचर सेका से उस मैजिक क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए कहती है। तो सेका पूछता है ये क्या है, तो वो बताती है ये तुम्हारे अंदर का मैजिक दिखाएगा। जो एलिमेंट तुम यूज कर सकते हो वो चमकने लगेंगे, लेकिन आज तक कभी भी 4 एलिमेंट्स एक साथ नहीं चमके हैं। तो सेका ईफा से पहले उसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है, तो ईफा उसके ऊपर हाथ रखती है, जिससे 2 एलिमेंट स्टोन चमकने लगते हैं, फायर और वाइंड। फिर सेका उसके ऊपर हाथ रखता है तो एक भी एलिमेंट स्टोन नहीं चमकता है। तो वो टीचर कहती है क्या तुम्हारे पास लाइट या फिर शैडो मैजिक है, ये क्रिस्टल सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स पर चमकता है। तो सेका कहता है नहीं, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, तो क्या मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ। तो वो टीचर कहती है नहीं, तुम दे सकते हो। वहीं सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं यह पक्का अपने डैड से कहकर यहाँ पर एडमिशन लिया होगा और अपने साथ एक सर्वेंट को भी लाया है। यह सुनकर ईफा उन्हें गुस्से से देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अमियू होता है और वो सभी से कहती है अगर तुम एग्जाम नहीं देना चाहते तो रास्ते से हट जाओ। फिर वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है जिससे चारों एलिमेंट्स चमकने लगते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब सेका उसे थैंक्स करता है तो अमियू कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, बस यहाँ के शोर ने मुझे गुस्सा दिला दिया, और तुमने भी, जिसके पास मैजिक नहीं है उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तुम पक्का अपने डैड से कहकर यहाँ पर आए होगे, पर मेरे रास्ते में मत आना। वहीं सेका सोचता है बाल अलग रंग के हैं, लेकिन पक्का मैं इसे पिछले जन्म से जानता हूँ। फिर अमियू वहाँ से जाने लगती है। वहीं सेका सोचता है अब आगे और भी मजा आएगा। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।